नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम हिमाचल और उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहेंगे। उसके बाद हम पूरा एक और जानकारी देंगे कि जो गोदी मीडिया चैनल हैं उन्होंने आज कई चैनल ने प्री पोल किया है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिताते हुए और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसे चारों खाने चित दिखाते हुए अपना प्री पोल दिखाया है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं आप भी जानते हैं। मैं समझता हूँ हम थोड़ा आपसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम इस लाइन पर हैं। घर बैठ कर के सारी सीटें सेट हो जाती हैं, किसको कहाँ ज़्यादा दिखाना है, किसको क्या परसेंटेज दिखानी है, किसका कहाँ पर जलवा है, ये सारी चीज़ें स्टूडियो में बैठ कर के टीवी चैनल कर लेते हैं और वही आज हुआ है। खैर, आज मैं आता हूँ सबसे जो ताज़ा तरीन खबर है हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने पलटी मारी। इस पर शिकायत हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया। आज ही दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और वो रिजल्ट इन 6 विधायकों के खिलाफ क्या होना है ये रिजर्व कर लिया गया। फिलहाल आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और जो कुछ भी होगा वो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही होता है। लेकिन इसके पहले वहाँ पर 2 पर्यवेक्षक भेजे गए क्योंकि 40 में से 6 विधायक कम होने का मतलब सीधे सीधे सरकार पर संकट। और एक ताज़ा खबर फिर सामने आई दिन में कि जो वीरभद्र के पुत्र हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। विधायक भी हैं वो, रोहित सिंह है, कुछ ऐसा नाम है, नाम मैं नहीं जानता। और इसको लेकर के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और हुड्डा साहब हरियाणा से पर्यवेक्षक बना करके भेजे गए हिमाचल में और उन्होंने वहाँ सारे विधायकों से बात की। चूँकि सरकार पर संकट आने वाला है, सरकार अल्पमत में जाने वाली है, लेकिन रोहित सिंह का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप मंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि नहीं, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और कोई संकट नहीं है, कोई बात नहीं है। तो खैर, सरकार तो फिलहाल बचती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो बीजेपी ने खेल खेला था वो पूरी तरह से फेल हो गया। वहाँ पर बीजेपी ने राज्यसभा सीट तो जीत ली, क्योंकि जो विधायक थे 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के, तो उनको सैर करा दी वोटिंग वाले दिन और वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। इसलिए वहाँ पर 34 वोट पड़े और फिर लोकल भाषा में कहते हैं कड़म कड़ा, कहते हैं पर्ची। आप लोग पर्ची समझते होंगे। पर्ची डाली गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर थे, कैंडिडेट थे, वो जीत गए और जाने माने वकील कांग्रेस के नेता मनु सिंह भी हार गए। हालांकि उन्हें इस बात का बड़ा डर था कि मेरी हार कैसे हुई, क्या हुआ। तो ये सारी तमाम तकलीफ़ें वहाँ पर DK शिव कुमार और हुड्डा साहब सुन रहे हैं लोगों की। बताया जाता है कि जो विधायक बाहर गए हुए थे उनसे बात नहीं की गई, उन्हें दुत्कारा जाता रहा था हमेशा। इस तरह की कोई बात थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस वहाँ पर खेमेबंदी में है और खेमेबंदी के लिए राजीव शुक्ला जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी हैं। मैंने जहाँ तक मुझे पता है, राजीव शुक्ला कभी वहाँ पर किसी विधायक से बात नहीं करते, किसी की पीड़ा नहीं सुनते। प्रभारी होने के नाते आप समझते हैं कि उनको सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई जो अंदर अंदर तूफान चल रहा था उसे कभी शांत करने की कोशिश नहीं की। राजीव शुक्ला को आप जानते हैं, वो एक बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन वो अपने बिजनेस में मस्त रहते हैं। सरकार किसी की भी आए, मोदी की आए, चाहे पिछली कांग्रेस की सरकार हो, उनको कभी उनके बिजनेस में कभी कोई घाटा नहीं होता, सारा काम चलता रहता है उनका। तो अब सवाल उठता है कि वहाँ पर जो पलटीबाजी हुई थी वोटिंग के दिन, उस पर मैं समझता हूँ अब शाम तक जो खबरें आ रही हैं, पर्दा पड़ चुका है और सरकार शायद बची रहेगी। इसके बाद अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। समाजवादी पार्टी भी कुछ कम तर नहीं है, यहाँ भी खेमेबंदी और बिना किसी सोचे समझे सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल उठता है कि अमिताभ बच्चन मोदी भक्त हैं पूरी तरह से, मोदी के तमाम कार्यक्रमों में वे गाहे बगाहे दिखते हैं, सारे कार्यक्रम उनके बीजेपी के लिए होते हैं, मोदी सरकार के लिए होते हैं। इधर समाजवादी पार्टी उनकी पत्नी को राज्यसभा का टिकट दे रही है, पहले भी दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन की पत्नी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने वोट हैं? शायद मेरे समझते से तो उनके कहने से एक भी वोट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है। और ऐसे लोगों को ऑबलाइज करने से मैं समझता हूँ क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता ही जानते होंगे। मैं समझता हूँ, मैंने कभी धारा प्रवाह संसद में भी बोलते हुए जया भादुड़ी को नहीं सुना, लेकिन पता नहीं क्यों, उनकी अपनी पसंद हो सकती है कि चलिए, वो एक वीआईपी हैं, अभिनेत्री रही हैं, इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ इनकी जगह कोई अच्छा कार्यकर्ता, पार्टी का जो अच्छा कार्यकर्ता होता है, तमाम कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास, उनको टिकट दे दिया जाता तो वो ज़मीन पर काम करता और लोगों को समझता, लोगों की समस्याएं सुनता। मैं समझता हूँ जया भादुड़ी के अलावा और भी कई एक लोग थे जो उनको सपा को फायदा पहुंचा सकते थे। क्या सपा से गलती नहीं हुई? हालांकि बाद में बहुत सारी बातें हुई। अब अखिलेश यादव ने आज एक कार्यक्रम किया, आजमगढ़ के जो विधायक थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और एक मजबा सा रहा और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन मैं समझता हूँ जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उन पर कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। आज एक बात और सामने आई, एक खबर उड़ती हुई व्हाट्सएप पर चल रही है कि आगरा की जो लोकसभा सीट है उसमें एसपी सिंह बघेल के खिलाफ उन्हीं की समाज के एक व्यक्ति जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आगरा के बीजेपी की तरफ से, उनको टिकट दी जा रही है सपा से। सपा मैं समझता हूँ एक बार फिर वही मामला दोहरा रही है कि ऐसे लोगों को छांट छांट के टिकट दी जा रही है, दी जाने वाली है जो संसद में 1 मिनट में इधर से उधर जो व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा हो, उसके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं है सपा ने कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जा रही है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना की बात होगी कि समाजवादी पार्टी बिना सोचे समझे एक बार फिर ऐसा फैसला लेने जा रही है। हालांकि हमको इससे क्या लेना देना, वो किसी को टिकट दें नहीं दें, और दे भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चूँकि एक बतौर जानकार के हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी से चुन के गया हो और पंचायत का अध्यक्ष बना हो आगरा में, वो व्यक्ति कसौटी पर कैसे खरा उतर सकता है कि वो आगे चल करके यदि वो जीत गया तो वो भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं लौटेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के लिए ताक में रहती है कि उन्हें कहीं कुछ मिल जाए और वो तत्काल उसे वापस ले लेंगे। तो ये क्या एक नई बात नहीं है? एसपी सिंह बघेल को भी 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में भेजा, लेकिन क्या हुआ ये सबके सामने है।
हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, एसपी सिंह बघेल भी हमारे मिलने वाले हैं, हम जानते हैं उनको, लेकिन यह है कि क्या इस तरह की कसौटी जो कल जो कुछ भी हुआ है लखनऊ में, जो 8 विधायकों ने पाला बदला है, क्रॉस वोटिंग की है, इसका क्या अर्थ होता है? तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो आपकी पार्टी का हो, आपके संघर्षों में आपके साथ हो, आपके पिता के साथ रहा हो, आपके चाचा के साथ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जानी चाहिए जो आपकी एक आवाज़ पर मरने और मिटने के लिए तैयार रहे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि दानिश अली को जब गालियां पड़ी संसद में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दी, तो राहुल गांधी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, कुमारी मायावती ने दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, ये मेरी पार्टी में नहीं है। अब कल की बात कहते हैं, गाहे बगाहे पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती के पास एक विधायक है और उस विधायक ने कल खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने सीधे सीधे तो दिखाई दे रहे हैं कि मायावती पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में मैं एक एनालिसिस के जरिए, एक पत्रकार के जरिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ खेल खेल रही है उससे सपा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सतर्क रहना है और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो प्रत्याशी जो कसौटी पर खड़े हों, जो मरते दम तक आपके साथ हों, ऐसे प्रत्याशियों को आप चुनाव में उतारिए। चुनाव तो आपकी तरफ जा रहा है। मैं उन जो प्री पोल आ रहे हैं, चुनाव से पहले के जो पोल आ रहे हैं, उन पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। एक टीवी चैनल पर तो मैं देख रहा था कि 70 में से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं। गोदी मीडिया पगलाया हुआ है, ऐसा लगता है। केवल 2 सीटें दिखा रहा है, एक सीट समाजवादी पार्टी को और एक सीट कांग्रेस को। बाकी सारी सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात मैं बिहार की भी करूंगा। बिहार का भी पोल देखा मैंने। गोदी मीडिया कह रहा है कि 2 सीटें आरजेडी को मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 4 पहले मिली थी तो 4 या 5 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहाँ पर आप देखिए, तेजस्वी यादव इस समय पूरे 38 जिलों में दुनिया भर का जो उनका अपना जो जलवा है उसे दिखा रहे हैं। रात के 3:30 बजे 4 बजे तक पब्लिक उनका बैठ के इंतजार कर रही है सड़कों पर, तेजस्वी आ रहे हैं। और वहाँ पर जो गोदी मीडिया अपना पोल दिखा रहा है उसमें केवल ये कह रहा है कि आरजेडी को 5 सीटें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं तो 35 की 35 सीटें बीजेपी को जाएगी। तो इन सब चीज़ों से क्या अंदाज़ा लगाया जाता है? मीडिया को तो आप छोड़ ही दीजिए कि मीडिया क्या कह रहा है। अब केवल हमारा आपसे एक यही संकेत है, आप अपने जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो ऐसे प्रत्याशी उतारिए जो आपको छोड़ के ना जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करने से पहले आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे फॉलो भी करें। हाँ, एक सूचना और आई है अभी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आगरा से धौलपुर में समाप्त कर दी गई थी और यह यात्रा 2 तारीख से फिर धौलपुर से, राजस्थान का धौलपुर जिला है, वहाँ से सीधे मुरैना होते हुए ग्वालियर, शिवपुरी और दूसरे अन्य जिलों में होती है, रतलाम से होकर के महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। यह एक सूचना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने जारी की है, उसको भी हमें आप तक पहुंचाने का हमारा काम है कि अब राहुल गांधी दोबारा से 2 मार्च से फिर से धौलपुर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी टिप्पणी लिखें। जो कुछ भी लिखें, हमको सारी चीज़ें स्वीकार हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।